जय हिंद मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर आए हुए अपडेट पे। तो बेसिकली आज हम लोग 3 बड़े अपडेट्स पे बात करेंगे। पहला तो अपडेट आप देख सकते हो आपके सामने है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं को लेकर अब तक नहीं बना मॉडल प्रश्न पत्र। एक तो पहला न्यूज के बारे में बात करेंगे, साथ में दूसरा न्यूज के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो कि समय कम पर विद्यार्थियों की तैयारी में है दम, ऑफलाइन क्लास से मिला हौसला। ये दूसरा सबसे बड़ा न्यूज है। और हम लोग बात करेंगे तीसरे बड़े न्यूज का। तो देख सकते हो तीसरा बड़ा न्यूज क्या है। तो तीसरा बड़ा न्यूज क्या है कि मैट्रिक व इंटर में एसएमक्यू और सब्जेक्टिव हो साथ साथ। ये 3 बड़े न्यूज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूज पे शुरू से अंत तक बने रहें ताकि जितना भी अपडेट इस न्यूज पे आया है मैं उसको बारीकी से आपको समझा सकूं और आपको क्या मिल सके, इससे बहुत ही ज्यादा क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले न्यूज पे। तो देख सकते हो न्यूज क्या है कि मैट्रिक व इंटर में एसएमक्यू और सब्जेक्टिव हो साथ साथ में, ऐसा कहा गया है। तो क्या कहा जा रहा है, देख सकते हो कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं साथ साथ करने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन झारखंड +2 शिक्षक संघ के सदस्यों ने परीक्षा में किए गए बदलाव में संशोधन किए जाने का आग्रह किया है। तो देख सकते हो कि जो भी हमारे झारखंड +2 शिक्षक संघ, उन्होंने क्या किया है कि परीक्षा में जो भी उलटफेर किया गया, जो भी संशोधन किया गया है, उसमें बदलाव करने की इन्होंने क्या कर रखी है, मांग रखी है। तो बात करेंगे आगे। तो देख सकते हो इन्होंने क्या लिखा है कि जैक के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब की बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पेपर के लिए 40-40 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी परीक्षा अलग अलग होगी। आपको पता होगा कि आपका जो परीक्षा है वो 2 पाली में बटेगा। एक तो पहला पाली और एक को क्या होगा, दूसरा पाली, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको 1.5 घंटा जो होगा वो आपको फर्स्ट टर्म का, वो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और जो सेकंड पाली होगा जिसमें भी आपका 1.5 घंटा का समय लगेगा, उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप के, यानी कि आपको प्रश्न उत्तर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करके आना है। तो ये जो पूरा का पूरा बदलाव किया गया है, इसी में बदलाव करने की बातें कही गई हैं। तो देख सकते हो आगे क्या लिखा गया है कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने जैक से अपील की है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में एसएमक्यू और सब्जेक्टिव की परीक्षा अलग अलग ना लेकर साथ लिया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि आप ये अलग अलग ना लो, क्या करो, एक ही को पेपर में क्या करो, मैच करके आप ले लो। ऐसा कहा जा रहा है ताकि कोविड काल में कोई भी परेशानी ना हो, ऐसा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा लिए जाने से परीक्षार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी पेपर जांच में क्या होगा, सहूलियत होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप परीक्षा एक साथ लोगे तो हमें भी फायदा होगा और साथ में क्या होगा, विद्यार्थियों को भी फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। बता दें कि प्रत्येक विषय में पहली पाली में आप देख सकते हो, पहली पाली में पहले टर्म का और तथा दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी। ऐसा बात जो है नए निर्देश में कहा गया था। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म की परीक्षा जो भी होगा वो ओएमआर सीट पर ली जाएगी। वो भी 1.5 घंटे की इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहली पाली में जो भी पहली पाली होगा और इस पहली पाली में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका क्या होगा, ओएमआर सीट पे लिया जाएगा और उसके लिए आपको क्या मिलेगा कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। जबकि दूसरी पाली में भी देख सकते हो कि जबकि दूसरी पाली में भी उसी विषय की परीक्षा 1.5 घंटे की होगी और उसमें दूसरे टर्म के उत्तर पुस्तिका पर लिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट जो टर्म होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर का, और जो दूसरा जो पाली होगा उसमें सेकंड टर्म का पूछा जाएगा और 40 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चूंकि दोनों में एक ही सब्जेक्ट का विषय होगा तो इनका बोलना है कि आप क्या करो, एक ही साथ परीक्षा ले लो, ऐसा कहा जा रहा है।
तो देख सकते हो कि दूसरे टर्म में उत्तर पुस्तिका जिसमें उत्तर जो होगा लघु उत्तर प्रश्न, दीर्घ उत्तर प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के पूछे जाएंगे। तो ये तो बात रहा कि भाई इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, परीक्षा को जांचने भी प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या करो एक साथ परीक्षा ले लो, ऐसा कहा जा रहा था। जो भी हमारे देख सकते हो जो भी हमारे झारखंड +2 शिक्षक संघ है उनके द्वारा। तो अब ये क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा जैक के हाथों में रखा हुआ है। बात करेंगे दूसरे न्यूज पे, तो देख सकते हो दूसरा न्यूज क्या है कि क्या कहा गया है कि समय कम पर विद्यार्थियों की तैयारी में है दम, ऑफलाइन क्लास से मिला हौसला, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख सकते हो यहां पे क्या कहा गया है कि ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों में एकाकीपन और आलस ने घर कर लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो आखिर हम लोग बात करेंगे कुछ बच्चों का और कुछ मैं बोलूंगा कि कुछ शिक्षक हैं, कुछ लोग अभिभावक हैं, तो उनके द्वारा जो भी बातें जो है कही गई हैं ऑनलाइन क्लास की जगह ऑफलाइन क्लास के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो देख सकते हो क्या कहा गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मार्च के अंतिम सप्ताह में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं सीबीएसई ने भी टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल में करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने भी अपनी तैयारी क्या कर दी है, तेज कर दी है। भाई कम टाइम में आपको क्या करना है कि सिलेबस पूरा करना है, तो तैयारी जो है पूरा जम के करना होगा, ऐसा कहा गया है। अब उनके पास महज 1-2 माह का वक्त शेष बचा है। पिछले 2 वर्षों में से रुक काकर हुई ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों में एकाकीपन और आलस ने घर कर लिया है। ऐसे में उनकी तैयारी भी थोड़ी बहुत बाधित जरूर हुई है। इस माह से शुरू हुई ऑफलाइन क्लासेस ने इन बच्चों में उत्साह और हौसला का संचार जरूर किया है। हालांकि जैक ने अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार नहीं किया है। इसी क्रम में बच्चों व उन शिक्षकों से तैयारी को लेकर बातचीत हुई है। तो देख सकते हो कि भाई 10 फरवरी को क्या था कि मॉडल पेपर जारी करने का टाइम था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो अब क्या हो गया कि अब भाई किस तरह का तैयारी होगा, क्या होगा, इसी के लिए हमारे जो संवाददाता है, हमारे जो दैनिक जागरण के जो संवाददाता है, उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों से शिक्षकों से क्या क्या बातें करी। देख सकते हो क्या बातें हुई। तो कहा कि फिलहाल 70% तक तैयारी हो चुका है और बाकी के लिए सिलेबस क्या है कि जरूरी पूरा कर लेंगे, ऐसा कहा गया कि सिलेबस भी क्या करेंगे, जरूर पूरा कर देंगे, ऐसा कहा गया है। तो देख सकते हो हम लोग बात करेंगे कुछ बच्चों का इंटरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैट्रिक के टर्म 2 की परीक्षा के लिए तैयारियां चल रही है। अब तक 70 से 80% तक तैयारी पूरी हो चुकी है। मेजर सब्जेक्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषयों की तैयारी बाकी है, जिसे शिक्षकों के सहयोग से कर रहे हैं। ये देख सकते हो हर्ष झा कह रहे हैं, या 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। तो इनका कहना है कि जो भी मेजर है, यानी कि जैसे कि आप मैथ का बात करोगे, साइंस का बात करोगे, SST का बात करोगे, तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है वो तो हो चुका है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और इसी तरह के जो भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी नहीं हुई, ऐसे हर्ष जी ने कहा है। देख सकते हो यहाँ पे प्रतीक झा जो भी 10वीं के छात्र, उन्होंने क्या किया कि परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षकों का सहयोग मिल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस के बाद अपने मित्रों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं। सीबीएसई के टर्म 2 की परीक्षा के लिए 2 माह का वक्त बचा है। इतने समय में सिलेबस को हर हाल में पूरा कर लेंगे, ऐसा प्रतीक झा ने कहा, और ये सीबीएसई के छात्र हैं। फिर देख सकते हो यहाँ पे मोहित नायक जो 10वीं के छात्र, ये क्या बोलते हैं, ये तो हम लोगों के लिए अच्छा हुआ कि समय रहते स्कूलों में कक्षाएं ऑफलाइन कर दी गई है। अब शिक्षकों से पर्सनल इंटरेक्शन भी हो रहा है। कक्षाओं के बाद दोबारा विषयों पर बात करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब तक अधिकांश विषयों की तैयारी हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। अब बात करते कुछ अभिभावकों ने, उन्होंने क्या कहा, इनके बारे में हम लोग बात कर सकते हो। देख सकते हो कि पिछले 2 वर्ष से ऑनलाइन क्लासेस के आदी हो चुके बच्चों से सख्ती से पेश ना आए, ऐसा कहा गया। क्योंकि देखो घर में ना डांटने वाला ना कोई, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ऑनलाइन क्लास कराते उनके बीच वातावरण का प्रभाव पड़ चुका है। अब बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास ही पसंद करते हैं, ऐसा ये अभिभावक ये जो है कह रहे हैं। तो इससे उनकी रूटीन बिगड़ने की पूरी संभावना है। अब चूंकि ऑफलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो उनमें पूर्व की आदतें घर कर गई है। ऐसे में उनसे प्यार व संवेदना से पेश आए। देख सकते हो डॉक्टर M
परवेज हसन है, ये मनोवैज्ञानिक है, सह निर्देशक काउंसलिंग है, रांची यूनिवर्सिटी के हैं, है ना। तो इन्होंने ऐसा कहा। देख सकते हो यहाँ पे नेहा जैन है, ये एक अभिभावक है और इन्होंने क्या बोला कि मेरे विचार से ऑफलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों की तैयारी अच्छी होती है। इसमें एक अनुशासित जीवन शैली से बच्चे रूबरू होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे मोबाइल तक ही सीमित होकर रह गए हैं। उन्हें संकुचित मानसिकता से बाहर निकालने की जरूरत है। सरकार पहले से 8वीं तक ऑफलाइन क्लास ही कर दे रहे हैं तो बेहतर होगा। ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप क्या करें कि पहली से लेकर 8वीं तक का भी स्कूल खोल दो तो ये क्या होगा, बेटर होगा, ऐसा ये अभिभावक कह रही हैं। बात करेंगे आगे, देख सकते हो कि पूजा नाहट है, ये भी एक अभिभावक है और इनका क्या कहना है कि कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस तो सही है लेकिन इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ाई के लिए ऑफलाइन क्लासेस का कोई विकल्प नहीं है। इससे उनकी शारीरिक व मानसिक दशा भी दुरुस्त रहती है। उनमें प्रतियोगी और सांस्कृतिक भावनाओं का भी विकास होता है। ये आमतौर पर ऑनलाइन माध्यम से संभव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात कर लिया दूसरे न्यूज पे। अब बात करेंगे सबसे बड़े न्यूज पे, जो कि आप देख सकते हो कि न्यूज क्या है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं को लेकर अब तक नहीं बना मॉडल प्रश्न पत्र। आपको पता होगा तो 10 तारीख को मॉडल प्रश्न पेपर आना था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की दोनों टर्म की परीक्षाएं साथ साथ में होगी, ऐसा कहा गया है। प्रत्येक विषय में पहली पाली में पहले टर्म का और दूसरी पाली में दूसरे टर्म की परीक्षा ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इस बाबत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गत सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया है कि जिसके बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में क्या होगा कि परीक्षा होने की पूरी संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि कोरोना की वजह से बंद पड़े सभी स्कूल भी खुल चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो परीक्षार्थी तैयारी में भी जुटे हैं लेकिन अब तक टर्म 2 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया है, ऐसा कहा रहा है। जबकि परीक्षा के लिए महज एक ही माह ही समय शेष बचा है। बता दें कि झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एवं ट्रेनिंग के द्वारा 9 फरवरी को ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जैक को सौंपना था, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया है। तो सूत्रों को माने तो टर्म 1 की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तो तैयार कर लिया गया है लेकिन टर्म 2 के लिए अब तक प्रश्न पत्र तैयार करने की तैयारी चल रही है। वही शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने दोनों टर्म की परीक्षा का आदेश जारी करते हुए जैक के सचिव महेश सिंह को पत्र भेज दिया है। तो देख सकते हो कि 9 तारीख को आपको मॉडल प्रश्न पत्र जैक को देना था और 10 तारीख को आपको दे देना था, ऐसा कहा गया, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि टर्म 2 की परीक्षा के लिए अब तक मॉडल प्रश्न पत्र नहीं किया गया तैयार, टर्म 1 का प्रश्न पत्र बनकर है तैयार। देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो ये हमारे जैक के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है। तो जैक के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, देख सकते हो अनिल कुमार महतो जी क्या बोल रहे हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने की तैयारी चल रही है। झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा 9 फरवरी को ही मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर देना था। अब तक इस दिशा में कोई दिशा निर्देश या जानकारी प्राप्त नहीं है। तो देख सकते हो उन्होंने खुद बोल दिया कि कोई अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं है। अब बात करेंगे आगे, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि पिछले साल ऐसे थे मॉडल प्रश्न पत्र, 90 अंक थे लिखित में, यानी कि 90 नंबर क्या करना था, आपको लिख के आना था। ये पिछले साल का बात था। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, पिछले साल परीक्षार्थियों की तैयारी के लिए मॉडल प्रश्न पत्र समय तैयार कर लिया गया था, यानी कि समय पर क्या किया गया था, तैयार कर लिया गया था। जैक ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड भी किया था। मैट्रिक में विज्ञान छोड़ सभी विषय की लिखित परीक्षा 90 अंकों की थी, जबकि 10 अंक स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट के द्वारा दिया गया था, ऐसा आप सबको पता होगा। विज्ञान की लिखित परीक्षा 80 अंक की थी और 10 अंक प्रैक्टिकल और 10 अंक क्या था, असेसमेंट था, ऐसा कहा जा रहा है। ये पिछले साल का है, लेकिन ये साल क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से परीक्षा जो है उसकी संभावनाएं हैं, तो आप वो देख सकते हो। मैं उसका क्या करूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में मैं जरूर डाल दूंगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा न्यूज। एक आपके लिए और एक न्यूज है कि आपको पता होगा कि अभी 1 से अब 2 महीने का ही समय बचा हुआ है, तो इतने कम टाइम में आप अपना जो सिलेबस है उसको कैसे आप पूरा करोगे, इसके लिए एक वीडियो आएगा। तो वीडियो तभी आएगा जब आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और एक टारगेट रहेगा कि ज़्यादा नहीं, आपको क्या करना है कि इस वीडियो में आपको 50 लाइक्स लानी है। अगर आप 50 लाइक ले आते हो तो वीडियो क्या करूंगा, मैं जरूर बना दूंगा और वो वीडियो क्या होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये तीनों का तीनों न्यूज आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जैक बोर्ड को कोई सुझाव देना है तो भी आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, जरूर टाइप करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियोस अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।